ये है वो जहाज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है और ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज दुबई में फ्लड से सिर्फ एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे अबू धाबी में ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स में देखने पर मालूम पड़ा कि ठीक इसी दिन और इसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफ़ी सारे बादल थे जिनको बरसाना शायद इसी जहाज़ की जिम्मेदारी थी। टेक ऑफ के बाद ये जहाज़ कहाँ गया और इसने क्या कुछ किया, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। किया जाता है कि यूएई की आबो हवा बहुत ड्राई है और वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, पर इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई पूरे साल में देखता है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियां, घर, शॉप्स और ऑफिसेज पानी में डूब गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सर दर्द बना रहा। क्या ये दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम फेल हो गया, और अगर हाँ तो कैसे? 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बारिशों का एक सिलसिला तेज तूफान के साथ ओमान में दाखिल होता है और मूसलाधार बारिश सबसे पहले ओमान को हिट करती है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और 20 लोगों का जानी नुकसान होता है। देखते ही देखते ये सिलसिला 16 अप्रैल तक यूएई में दाखिल हो जाता है। शुरुआत में इसको एक नॉर्मल बारिश ही समझा गया जो कि 20 mm तक थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ चंद घंटों में ये 20 mm से 142 mm यानी करीब 5.5 इंच तक पहुंच जाती है। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फुट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने की इंफॉर्मेशन मिली है। बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में कीमती सामान पानी की वजह से तबाह हो गया है। तमाम शॉप्स बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो जाती हैं और लोग भूख की वजह से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ नॉर्मली दिन में हज़ारों फ्लाइट्स लैंड होती हैं, रनवे पर घुटनों जितना पानी खड़े होने के बायस फ्लाइट रडार पे ये एयरपोर्ट कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा। जो जहाज़ एयरपोर्ट पर थे वो वहीं खड़े के खड़े रह गए, जबकि आने वाली तमाम फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों का सफ़र घंटों के बजाय अब दिनों में तब्दील हो जाने लगा। मामूली सी दिखने वाली बारिश धीरे धीरे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर को पूरी तरह जैम करके रख देती है और स्कूल्स ऑफिसेज को अननोन ड्यूरेशन के लिए बंद कर दिया जाता है। दुबई की एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में हमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हुए हैं, जो पहले के मुकाबले में 400% ज़्यादा हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों दरम्स की इंश्योरेंस क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मीटियोलॉजिकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि 1949 से वेदर का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था और 1949 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में ये यूएई में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश थी। मगर असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का खुश्क तरीन इलाका इस कदर शदीद बारिश की लपेट में आ गया। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलने लगी कि ये बारिश दुबई की क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच्ची है? 15 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जहाज टेक ऑफ हुआ, जो नॉर्मली पहले भी यूएई क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी में देखा गया है। इसके रूट में देखा जा सकता है कि पहले वो सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद पहाड़ी एरिया के ऊपर गया और वहाँ गोल गोल चक्कर लगाए। फिर उसने शारजा के ईस्ट में 2 अलग अलग लोकेशंस पर ऐसे ही गोल चक्कर दोबारा से लगाए और फिर फाइनली दुबई के ईस्ट में भी लहबाब के ऊपर गोल चक्कर लगाने के बाद करीब शाम को 5:30 बजे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया।
लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर फॉर मीटियोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज उस दिन टेक ऑफ तो जरूर हुआ था, लेकिन इसने सीडिंग एक्टिविटी नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990s में यहाँ पानी की शॉर्टेज से निपटने के लिए शुरू की गई थी। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रूल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हों, उस वक्त उनके ऊपर जहाज के जरिए पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करे तो यही बादल नेचुरल तौर पे कहीं और जाकर बरसेंगे। पर क्या वाकई ये बारिश और फ्लड्स जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई, ये क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर मेरी जांच से ये मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हमने ट्रैक किया वो सिर्फ यूएई के ऊपर ही घूम रहा था, ना कि ओमान के ऊपर। जबकि सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो बादल खुद ओमान की तरफ से आ रहे थे। एक्सपर्ट्स का भी कुछ इसी तरह का ख्याल है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश जरूर होती है, लेकिन इस कदर ज्यादा बारिश नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से हवा में मौजूद होती है, उसको सिर्फ बरसाया जाता है। इसीलिए क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड का जिम्मेदार ठहराना किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट फ्रीडरिक ऑटो का कहना है कि ये बारिशें इंसानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा हैं, यानी हमारी गलतियों की वजह से जो दुनिया भर का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जंगलात का खात्मा शामिल है। क्लाइमेट चेंज से तो पूरी दुनिया ही मुतासिर है और अगर इसका हल ना निकाला गया तो आने वाले चंद सालों में शदीद मौसमी तब्दीलियों से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर ऐसी बारिशें किसी ऐसे मुल्क में होती जहां बारिशें होती रहती हैं तो शायद इस कदर नुकसान ना होता जितना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में हुआ है। इसकी वजह यह है कि यूएई और ओमान में अमूमन ज़्यादा बारिशें नहीं होती, इसीलिए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है और शहर को फ्लड जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं किया जाता। दुबई का रीसेंट फ्लड जाहिर करता है कि शहरी इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज के टेस्ट को फेल कर चुकी है। पहली बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुबई रेत पर बनाया गया था, वो रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसी रेत को अगर हम कंक्रीट डालकर ढक दें तो जाहिर है उसकी पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने दुबई के नेचुरल टेरेन को बदल दिया है और अब यहाँ की ज़मीन पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। यही वजह है कि हर कुछ सालों के बाद यहाँ के सीवरेज सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा मसला ये भी है कि दुबई की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दुबई की सड़कों पर हमें कचरा नज़र नहीं आता, लेकिन इस कचरे को कहीं ना कहीं तो जाना है। दुबई का सीवरेज सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि 142 mm की बारिश का पानी अचानक से निकाल सके, लिहाजा जब पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो उसने कचरे को भी अपने साथ बहाकर पहले से छोटे सीवरेज सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर दिया और मसला बद से बदतर हो गया। आमतौर पर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त ब्लॉक्ड सीवरेज लाइन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी डेवलप्ड सिटीज़ में भी देखा गया है। पिछली बारिशों में न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। स्कूल्स, रोड्स और घरों में पानी खड़ा हो गया। सीवरेज लाइंस जो ऑलरेडी पानी में मिट्टी की वजह से आधी आधी चोक थीं, जब अचानक उसमें ज़्यादा पानी आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दुबई में अभी तक भी काफ़ी एरियाज को सीवरेज कनेक्शन नहीं दिए गए। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को भी नहीं। बुर्ज खलीफा का सारा वेस्ट एक सेप्टिक टैंक में जमा होता है और उसको डेली बेसिस पे डंपर्स की मदद से खाली किया जाता है।
खुशकिस्मती से 16 अप्रैल की बारिश में दुबई के पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर मैनेजमेंट मौजूद थी। इसीलिए जल्द अज जल्द टैंकर्स और मशीनरी की मदद से ज़्यादातर लोकेशंस पर से पानी निकाल लिया गया और सिस्टम को बहाल कर दिया गया। लेकिन ये आखिरी बारिश नहीं थी। ऐसी बारिशें फिर से हो सकती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज का खतरा हर वक्त सर पे मंडला रहा है। इसीलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में एडिशनल सीवरेज लाइंस के लिए 80 अरब धर्म की मंजूरी दे दी है। यानी ये इतनी ही रकम है जिसमें 15 बुर्ज खलीफा दोबारा से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।